हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वीडियो में मैंने 3.2 के प्रश्न नंबर 3 तक सारे क्वेश्चन हल कराया है। अब ये जो वीडियो है ये 3.2 का भाग 2 है, तो इसमें हम प्रश्न नंबर 4, 5, 6 और 7 हल करना सीखेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम प्रश्न नंबर 4 का पहला वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में भी उसी टाइप से प्रश्न हल करना है जैसे हमने प्रश्न नंबर 2 और 3 में करे हैं। इसमें भी हमें संगत असंगत पहचानना है और जो समीकरण संगत होंगे उनको ग्राफी विधि से हल भी करना है और जो असंगत होंगे उन्हें हल नहीं करना है। तो आइए इस प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का पहला प्रश्न ये दिया हुआ है। इसमें ये दो समीकरण हैं। इसमें हम सेम उसी टाइप से a1, a2, b1, b2 के मान देखेंगे। यहाँ पर देखोगे a1 का मान यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर a1 का मान होगा 1, a2 का मान हो जाएगा यहाँ पर 2, b1 का मान यहाँ पर हो जाएगा 1 और b2 का मान हो जाएगा यहाँ पर 2, c1 का मान यहाँ पर है 5 और c2 का मान है यहाँ पर 10। अब देखोगे यहाँ पे 5 से 10 कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मतलब यहाँ पर भी 1/2 ही आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे हम तीनों जगह मान बराबर आ रहा है। जब तीनों जगह मान बराबर आएगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तीनों मान बराबर आ गए। यहाँ 1/2 बराबर हो गए तीनों जगह। इसका मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। और जब तीनों समीकरण बराबर हैं इसका मतलब ये समपाती रेखा का समीकरण होगा या संगत समीकरण होगा। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे समपाती रेखा या संगत समीकरण होगा। और जब संगत समीकरण है तो अब हम इसको ग्राफी विधि से हल करके देखेंगे। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए जो समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है उसी को हम अब ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो हमने ग्राफी विधि से हल करने के लिए दो खंड बना लिए हैं। इस तरफ समीकरण 1 और इस तरफ समीकरण 2 दिए हैं। पहला वाला हमारा समीकरण 1 हो जाएगा और दूसरा वाला समीकरण 2। तो इस तरफ हम समीकरण 1 उतार लेते हैं और इस तरफ समीकरण 2 उतार लेते हैं। अब हम पहले यहाँ से x को पक्षांतर कर देंगे, सेम उसी टाइप से यहाँ से x को पक्षांतर करेंगे। तो ये वाला x उधर जाकर हो जाएगा माइनस में। सेम उसी टाइप से यहाँ पे 2x को पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण 2x हो जाएगा और यहाँ से अब 2 को भी पक्षांतर कर देंगे तो ये इधर जाएगा भाग में। अब हम यहाँ पे मान रखते जाएंगे। यहाँ पे x के कम से कम 2 मान रखेंगे तो y के भी 2 मान निकलेंगे। उसी टाइप से यहाँ पर भी x के 2 मान रखेंगे तो y के भी 2 मान निकलेंगे। तो सबसे पहले हम x का यहाँ पे मान लो हम x की जगह 1 रख दे रहे हैं तो इसी में रखेंगे y बराबर 5 ऋण और x की जगह रख देंगे 1 तो y बराबर हो जाएगा 4। तो 1 मान आ गया y का। सेम इसी टाइप से सेकंड मान और रख के देखेंगे। x बराबर इस बार 2 रख देते हैं तो उसी समीकरण में रखेंगे तो y बराबर 5 ऋण और x की जगह रख देंगे 2 तो ये हो जाएगा 3, यानी कि y का सेकंड मान आ गया 3। अब हम यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे x और y की। तो पहला x का मान 1 रखें तो y का मान आया 4 और दूसरा x का 2 रखें तो 3 आया है। अब इसी टाइप से हम इस तरफ में भी हल करेंगे। तो अब हम इसमें x का मान पहला रख के देखते हैं। तो मान के चलो यदि हम 1 रखेंगे तो ये हल करने पे 2 से पूरा भाग नहीं जाएगा। तो हम 2 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे y बराबर 10 ऋण 2 और साथ में जाएगा 2 कोष्टक के अंदर x की जगह और पूरे के बटे 2। तो 10 ऋण 2 दूनी हो जाएगा 4 के बटे 2। 10 में से 4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6 के बटे 2। तो 2 से यहाँ 6 देखेंगे 3 बार कट जा रहा है। इसका मतलब y का मान आ गया 3। इसी टाइप से हम एक मान और रखेंगे। अब इस बार हम x बराबर 4 रख के देखते हैं। तो सेम वही समीकरण में रखेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा y बराबर 10 ऋण 2 और कोष्टक में रख देंगे 4 पूरे के बटे है 2। तो 10 ऋण 4 दूनी 8 पूरे के बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 10 में से 8 घटा देंगे तो बचेगा 2 के बटे 2। तो ये कट जाएगा, एक बार आएगा तो y का मान आ रहा है 1।
तो अब हम इसी को टेबल बना लेंगे एक। तो ये हो जाएगा x का और ये y का हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे पहले x का मान हमने 2 रखे थे, तो y का मान आया है 3, तो यहाँ पर रख देंगे 2 और 3। और सेकेंड वाला मान x का 4 रखे हैं, तो y का आया है 1, तो यहाँ पर रख देंगे 4 और 1। तो ये इसकी टेबल हो गई। अब हम ये दोनों टेबल से ग्राफ बनाएंगे। तो दोनों समीकरण की टेबल मैंने यहाँ लिख लिया है। इसमें देखेंगे सबसे बड़ा मान यहाँ पे 4 जा रहा है, तो हम यहाँ पे 4 से लाइन या उससे ज़्यादा भी लाइन खींच सकते हैं। तो दोनों तरफ यहाँ पे माइनस में कोई भी नंबर नहीं है, तो हम माइनस तरफ ज़्यादा नंबर नहीं देके प्लस तरफ देंगे। ये हो जाएगा हमारा x वाला, ये y का हो जाएगा, ये भी x का और ये y का हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे नंबरिंग कर दी है, 4 से ज़्यादा कहीं तक भी हम ले जा सकते हैं। तो मैंने इधर 7 तक दे दिया है। अब हम इसको दर्शाएंगे ग्राफ में। तो पहली टेबल देखते हैं। x का मान यहाँ पे देखना है 1 और y का मान देखना है 4। तो x का मान ये हो गया 1 और y का मान हो गया 4, ये वाला। तो हम इसका सीधा स्केल करके यहाँ से इसे मिला लेंगे। तो ये जो बिंदु हो गया हमारा 1 4 आ गया। सेकेंड वाला देखेंगे, x का मान 2 देखना है और y का मान 3 देख। अब x का मान ये हो जाएगा 2 और y का मान यहाँ पे ये आ गया 3। तो स्केल से सीधा करके मिला लेंगे हम। तो ये मान हो गया 2 और 3। सेम इसी टाइप से हम सेकेंड वाली टेबल में देखेंगे, x का मान 2 और y का मान 3। तो x का मान तो यही है 2 और y का मान ये 3 यहीं पर आएगा। और सेकेंड वाला देखेंगे 4 और 1, x का मान 4 और y का मान 1। तो यहाँ पे इसको सीधा करके मिलाएंगे, तो यहाँ पर मिल रहा है 4 1। तो अब हमने दोनों टेबल के चारों मान मिला लिए हैं। सेकेंड वाला जो था 2 और 3 इसी में मिला है। अब हम स्केल रख के इसको सीधा मिलाएंगे। स्केल से ऐसा सीधा मिला देंगे। यहाँ स्केल से सीधा मिलाओगे तो बिल्कुल सही बिंदु मिलेगा। तो इस टाइप से सीधी एक लाइन आ रही है। तो संपाती रेखा का जो समीकरण था हमारा, तो दोनों समीकरण एक ही रेखा में होते हैं तो संपाती रेखा होगा और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इस टाइप से ये सवाल हो गया है। सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला ये समीकरण दिया हुआ है। इसमें ये a1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये मान दिए हुए हैं। तो अब हम इसी टाइप से सारे सवाल करने हैं। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर a1 का मान यहाँ पे सामने कोई संख्या नहीं, मतलब हो जाएगा 1 और a2 का मान हो जाएगा 3। सेम इसी टाइप से यहाँ पे b1 का मान हो जाएगा -1 और b2 का मान हो जाएगा -3। तो यहाँ माइनस से तो माइनस कट जाएगा, 1/3 ही बचेगा। सेम उसी टाइप से यहाँ पर 8 और 16 हो जाएगा c1 c2 का मान। यहाँ पे देखेंगे 8 से 16 कट जाएगा, 8 का 8 और 2 16। तो यहाँ पर भी 1/3 आ रहा है, यहाँ पर भी 1/3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 1/2 आ रहा है। इसका मतलब 1/3 बराबर 1/3 बराबर नहीं है 1/2 से। तो शुरू के 2 बराबर है, लास्ट वाला 1 बराबर नहीं आ रहा है। तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगेगा, a1 के बटे a2 बराबर है b1 के बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो ये वाला फॉर्मूला किसका होगा? समांतर रेखा का या तो असंगत समीकरण का। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि समांतर रेखा या असंगत समीकरण होगा। और असंगत समीकरण है तो हम इसको आगे हल नहीं करेंगे, इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। इसी टाइप से इसमें सारे प्रश्न हैं। तो इसमें जो बाकी जो 2 क्वेश्चन बचे हैं, तीसरा वाला और चौथा वाला, ये भी इसी टाइप से है। जिसका असंगत समीकरण आएगा उसको आगे हल नहीं करना है, और जिसका संगत समीकरण आएगा प्रतिच्छेदी रेखा या संपाती रेखा का, उसको हम प्रश्न नंबर 1 के जैसे हल करना है ग्राफीय विधि से। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में एक आयताकार बाग दिया हुआ है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। तो हम मान लेंगे लंबाई को x मान लेते हैं और चौड़ाई को y मान लेते हैं, और फिर यहाँ से यहाँ तक एक लाइन पढ़ेंगे, उससे समीकरण 1 मिलेगा, और यहाँ सेकेंड वाली लाइन से हमको समीकरण 2 मिलेगा। दोनों को हमको चाहो तो ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। इस प्रश्न वाली में हमें ग्राफीय विधि से ही हल करना है, और यदि ये पेपर में आता है तो आप इसको विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं और प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो अभी हम ग्राफीय विधि से हल करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं आयताकार बाग की लंबाई को हम मान लेते हैं x और चौड़ाई को मान लेते हैं y। अब हम यहाँ पे प्रश्न पढ़ेंगे, आयताकार बाग जिसकी लंबाई
यहाँ पे लगाएंगे बराबर चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है बोलेगा तो जोड़ेंगे, तो अब हम इसको इस टाइप से जमाएंगे। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसलिए लंबाई बराबर चौड़ाई धन 4 करेंगे। तो अब यहाँ पे हम मान रख लेते हैं, तो लंबाई के नीचे रखेंगे x, चौड़ाई के नीचे रखेंगे y धन 4। ये हो गया हमारा समीकरण 1। इसी टाइप से अब हम सेकेंड लाइन पढ़ेंगे और सेकेंड वाला समीकरण बनाएंगे। सेकेंड वाली लाइन में देखेंगे, अब इसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर। अब आयताकार भाग का यानी कि आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम। अब देखेंगे हम यहाँ अर्ध परिमाप हमको दिया 36 मीटर। अब आयत का परिमाप का सूत्र होता है हमारे पास लंबाई धन चौड़ाई 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ये हमारा आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप भी बोला यहाँ पे, जब अर्ध परिमाप बोलेगा तो पूरे के बटे 2 लगाना पड़ेगा, बराबर हो जाएगा 36 मीटर। अब देखेंगे हम यहाँ से 2 से यहाँ से 2 कट जाएगा, तो सिर्फ बच रहा है लंबाई धन चौड़ाई बराबर 36 मीटर हो जाएगा। सिर्फ लंबाई और चौड़ाई आ गई हमारी 36 मीटर। लंबाई हमने माने हैं x और चौड़ाई माने हैं y, तो यहाँ पे रख देंगे हम x धन y बराबर 36 मीटर। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 और समीकरण, तो ये प्रश्न अधिकतर पेपर में पूछा जाता है, तो आप इसे ग्राफी विधि से ना करके इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए, तो ये 2-3 स्टेप में खत्म हो जाएगा और सरल भी है। तो देखते हैं हम प्रतिस्थापन विधि से। इसमें क्या करते हैं हम, जो समीकरण 1 जो मान है इसमें ये x का मान है, x का मान है y धन 4, इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे इसमें y की जगह में। तो मतलब समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं हम, तो इसी को हम यहाँ पर लिख लेंगे। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब हम समीकरण 2 पहले उतार लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है x धन y बराबर 36, तो हमें y की जगह x की जगह में रखना है y धन 4, तो ये है x की जगह में रख देंगे हम y धन 4, फिर आगे है धन और फिर है y बराबर 36। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे 1y और 1y मिलके ये हो जाएगा 2y धन 4 बराबर 36। अब हम यहाँ से एक एक को पक्षांतर करेंगे, पहले हम 4 को पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 36 और धन 4 इधर जाके ऋण 4 हो जाएगा। अब हम 36 में से 4 को घटा देंगे और यहाँ से देखेंगे 2 को हम पक्षांतर करेंगे, तो 2 उस तरफ में जाएगा भाग में, तो यहाँ पूरे के बटे में 2 हो जाएगा और 36 में से 4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 32। अब हम 2 से 32 को भाग देंगे तो 16 बार जाएगा, 16 दूनी 32 होता है। इसका मतलब यहाँ पे y का मान आ गया 16, तो यानी कि चौड़ाई निकल गई 16। अब y का मान हम जो सबसे पहले जो x का मान जहाँ रखे थे उसी में रख देंगे y का मान, यानी कि हम समीकरण 1 में रख देंगे सीधे y का मान, तो x का मान हमारे पास निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, जो सबसे पहला समीकरण मिला था x बराबर y धन 4, इसमें हम मान रख दे रहे हैं, तो x बराबर y की जगह रखेंगे 16 धन 4, यानी कि x बराबर हो जाएगा 16 और 4 20। तो ये आंसर हो गया हमारा, x का मान 20 और y का मान 16। तो जो हमने शुरू में माने थे उसको हम फिर से लिख लेते हैं। अतः लंबाई को हमने माने थे x, ये आ गई हमारी 20 मीटर, और चौड़ाई को माने थे हमने y, ये आ गई हमारी 16 मीटर। तो ये आंसर हो गया। तो प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से हल करेंगे तो ये सवाल थोड़ा सरल हो जाएगा, ग्राफी विधि से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। जो प्रश्न नंबर 6 है ये पेपर में नहीं पूछा जाता, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है एक ही समीकरण दिया है, जबकि हमें 2 समीकरण दिए रहते हैं। तो जो एक समीकरण दिया हुआ है सेकेंड वाला समीकरण हमें खुद अपने मन से बनाना है, जो ये 3 सवाल दिए हुए हैं उससे। तो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए, संपाती रेखा के लिए, समांतर रेखा के लिए हमें सेकेंड वाला समीकरण खुद से बनाना है। तो आइए हम इसको देखते हैं। ये समीकरण दिया हुआ है, इसमें देखेंगे हम a1 का मान हमको दिया हुआ है 2, b1 का मान दिया हुआ है 3 और c1 का मान दिया हुआ है ऋण 8।
ये 3 मान बस दिए हुए हैं। अभी हमें सेकेंड वाला समीकरण नहीं पता है। अब हम इसमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला वाला प्रश्न करते हैं। पहला वाला प्रश्न दिया है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो ये पहला प्रश्न दिया हुआ है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। इसके लिए हमें ऐसा समीकरण बनाना है जिसमें प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण आए। प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण के लिए सूत्र होता है a1 के बटे a2 बराबर नहीं है b1 के बटे b2। ऐसा समीकरण होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे a1 का मान, यदि हम ऐसा एक समीकरण लें, माना एक समीकरण अब हम इस टाइप से बनाते हैं जिसमें a2 का मान और b2 का मान ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। तो जैसे हम देखें a1 का मान तो यहाँ पर 2 है और बराबर नहीं b1 का मान है यहाँ पर 3। तो अब हम यहाँ पे ऐसा कुछ मान ले लेते हैं जो अलग अलग हो। मान लो हमने यहाँ पर ले लिए 5 और यहाँ पर ले लेते हैं 7। तो यहाँ पर देखेंगे 2/5 जो है 3/7 के बराबर नहीं है। तो ये बराबर नहीं आ रहा है, तो प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो इससे हम समीकरण बना सकते हैं। तो सेकेंड वाला हो जाएगा 5x धन 7y और यहाँ पे एक कोई भी नंबर ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिए 3 बराबर 0। तो इस टाइप से एक हमारा ये समीकरण 2 मिल गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। इसको हम अपने मन से भी ले सकते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा। अब हम सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला दिया है समांतर रेखा हो। अब समांतर रेखा के लिए सूत्र होता है a1 के बटे a2 बराबर b1 के बटे b2 बराबर नहीं है c1 के बटे c2। तो शुरू के तो 2 बराबर होने चाहिए, लास्ट वाला बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम a1 का मान है हमारे पास 2 और b1 का मान है हमारे पास 3 और बराबर नहीं है c1 का मान है हमारे पास -8। तो शुरू के ये 2 बराबर होने चाहिए, ये वाला बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे यदि हम इसमें 4 रखेंगे तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो वैसे अब हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पर देखेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है, यहाँ पर भी 1/2। तो ये दोनों तो बराबर हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे कुछ और रख देते हैं। मान के चलो यहाँ पे हमने रख दिए 5। तो यहाँ पे 8/5 आ रहा है, ये 1/2 के बराबर नहीं हो रहा है। जब ये बराबर नहीं हो रहा है मतलब ये समांतर रेखा का समीकरण हो गया। तो नीचे वाला हमने मान सही रखे हैं। इसी टाइप से आप और अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे समीकरण बना लेंगे। तो ये हो गया 4x धन ये हो जाएगा 6y और फिर यहाँ पे धन 5 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं। अब लास्ट वाला भी देख लेते हैं। तीसरा वाला लास्ट में दिया है संपाती रेखा हो। जब संपाती रेखा हो तो उसमें तीनों समीकरण बराबर होने चाहिए, यानी तीनों मान बराबर होने चाहिए। तो अब हम पहले ऊपर के मान उतार लेते हैं। तो पहले वाले समीकरण में 2 दिया है, 3 दिया है और ऋण 8 दिया हुआ है। तीनों समीकरण आपस में बराबर होने चाहिए। तो अब हम नीचे किस टाइप से लेंगे, तीनों बराबर आ जाएं। तो हम देखेंगे जैसे हमने अभी पिछले वाली सेम उसी टाइप से भी ले सकते हैं। नीचे का मान यहाँ 4 आएगा तो ये दोनों कट जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। यहाँ पर 6 रखेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में कट जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या रखें कि 2 बार में कटे। तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 होता है। तो यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऋण है तो यहाँ पर भी ऋण लेना पड़ेगा ताकि ऋण से ये ऋण कट जाए। तो यहाँ पे 4, 6 और ऋण 16 हमारा आंसर आ रहा है। तो हमारा समीकरण हो जाएगा 4x धन 6y और ऋण 16। ये हमारा आंसर हो जाएगा बराबर में 0। ये हमारा समीकरण 2 हो रहा है। तो ये हमारा संपाती रेखा का ये सेकंड समीकरण हो जाएगा। इस टाइप से आप अपने मन से कोई भी समीकरण ले सकते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 6 आंसर यहाँ पे हो चुका है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 भी इसी टाइप से है। यहाँ पर 2 समीकरण दिए हुए हैं, इससे हमें ग्राफ खींचना है और एक्स अक्ष पे एक त्रिभुजाकार शीर्ष बनेगा, उसके निर्देशांक भी बताना है और जो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित भी करना है। तो सेम वही सवाल है। तो अब हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में हमें ये 2 समीकरण दिए हुए हैं, सेम उसी टाइप से करना है। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के मान लिखना है। तो a1 का मान यहाँ पर हो जाएगा 1, a2 का मान हो जाएगा 3, b1 का मान हो जाएगा ऋण 1
और B2 का मान हो जाएगा 2। उसी टाइप से C1 का मान हो जाएगा वहाँ पे 1 और C2 का मान हो जाएगा ऋण 12। तो हमने तीनों मान लिख लिए हैं। अब हम यहाँ पे तुलना करेंगे, देखेंगे यहाँ पर 1/3 और ऋण 1/2 ये तो आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब 1/3 बराबर नहीं है ऋण 1/2 से। जब ये दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 से। तो ये दोनों जो हो गए प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण हो गया। तो हम यहाँ लिख लेंगे प्रतिच्छेदी रेखा या संगत समीकरण होगा। तो अब ये प्रतिच्छेदी रेखा है, तो अब हम इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे और इसमें एक त्रिभुज बनाएंगे। तो अब हम इसमें देखेंगे ग्राफी विधि से हल करने के लिए इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और पहले पार्ट में इस तरफ समीकरण 1 और इस तरफ समीकरण 2 उतार लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पे दोनों समीकरण उतार लिए हैं। यहाँ पर देखेंगे y के सामने ऋण लगा हुआ है, तो इसलिए हम y वाले को और ये 1 को इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, x को वहीं रहने देंगे। तो ये x बराबर ऋण y उधर जाके धन y हो जाएगा और धन 1 उधर जाके ऋण 1 हो जाएगा। ये हमारा मेन समीकरण आ गया। सेम उसी टाइप से यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पे भी हम y वाले को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर ऋण 12 उधर जाके धन 12 हो जाएगा। तो 12 बस लिख लेंगे और धन 2y उधर जाके ऋण 2y हो जाएगा। अब यहाँ से 3 को भी पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 12 ऋण 2y पूरे के बटे 3 हो जाएगा। तो ये हमारा मेन समीकरण आ गया। अब हम इसमें y के 2 मान रखेंगे, x के 2 मान निकल जाएंगे, y के 2 मान रखेंगे, x के 2 मान निकल जाएंगे। तो अब हम इसमें y के मान रखते हैं। तो अपने मन से कोई भी मान रख सकते हैं। तो हमने y बराबर 1 रख के देख रहे हैं पहले। तो यहाँ पे x बराबर y की जगह रखेंगे 1 और फिर ये ऋण 1। तो 1 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0। तो x का मान आ गया 0। एक और मान रख के देखते हैं। तो अभी हमने 1 रखे, अब 2 रख के देखते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा x बराबर 2 ऋण 1 हो जाएगा। y की जगह 2 रख दिए, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 1। तो ये 2 मान आ गए। अब हम इसकी एक टेबल बना लेंगे। x और y के मान रखेंगे। यहाँ पे x का मान 0 आया है, y का 1 रखे थे, और x का मान 1 आया है, y का मान 2 रखे थे। तो इस टाइप से यहाँ देख के रख लेना है। अब सेकंड वाला इस तरफ में भी आ जाते हैं, यहाँ पर भी मान रखना है। ऐसे मान रखेंगे जो हल करने पे 3 से भाग चले जाना चाहिए। तो अब हम देखेंगे, पहले 0 रख के देख लेते हैं। y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर 12 ऋण 2 और y की जगह हो जाएगा 0 और पूरे के बटे 3 हो जाएगा। तो 12 ऋण 2 और 0 का गुणा करेंगे, 2 शून्य 0 के बटे 3। इसका मतलब 12/3 ही होगा। 12 में से 0 घटाएंगे तो 12 ही बचेगा। अब 3 से 12 यहाँ पर देखेंगे कट जाएगा 4 बार में। तो ये y बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4। x का 1 मान आ गया। एक और मान रखेंगे, y बराबर इस बार हम 3 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 12 ऋण 2 और कोष्टक में हो जाएगा 3 पूरे के बटे 3 हो जाएगा। तो 12 ऋण 3 दूनी हो जाएगा 6 के बटे 3। तो 12 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 6/3। तो देखेंगे यहाँ 3 से ये 6 यहाँ पे कट जाएगा 2 बार में। तो यहाँ पर x का मान आ जा रहा है 2। तो x का मान आ गया 2। अब हम इसकी भी एक टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पे x और यहाँ पे y का मान आ जाएगा। पहले देखेंगे हम y का मान 0 रखे हैं, x का मान आया है 4। तो यहाँ रखेंगे x का मान 4, y का मान 0। सेकंड में x का मान आया है 2 और y का मान रहे 3। यहाँ पे रखेंगे 2 और 3। अब हम इसकी एक ग्राफ बना लेंगे और फिर देखेंगे उसमें त्रिभुज बन रहा है या नहीं। यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ा नंबर गया है 4 तक, तो हम 4-4 लाइन खींच सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया x का और ये वाला अक्ष हो गया y का। यहाँ पे ऋणात्मक मान नहीं है, इसलिए हम ऋण की तरफ ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं लेंगे। देखेंगे यहाँ पर मैंने नंबर दे दिया है, यहाँ पे 5 तक गया है, यहाँ पर 6 तक दे दिए। ये ऋण वाले भी हैं, यदि ज़रूरत पड़े तो इसको और बढ़ा सकते हैं। तो अब हम इसमें मिलाते हैं, x का मान 0 और y का मान 1। तो x का मान 0 तो यहीं रहेगा और y का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 0 1। अब सेकेंड वाला देखते हैं, x का मान 1 और y का मान 2। तो x का मान तो 1 ये हो जाएगा और y का मान ये 2 हो जाएगा। तो हम इसको स्केल से आगे बढ़ाकर यहाँ पे बिंदु बना देते हैं। ये हो गया 1 और 2। अब सेकेंड वाला देखेंगे, x का मान 4 देखना है और y का मान 0। तो x का मान तो 4 ये हो जाएगा और y का मान ये 0 हो गया। तो x का मान 4 यहीं पर आएगा, 4 0 यहाँ पर लिख देंगे।
फिर सेकंड है 2 और 3, तो x का मान 2 हो गया और y का मान ये हो गया 3, तो इसको हम आगे बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे जो बिंदु हो गया ये हो गया हमारा 2 और 3। अब हम ये दो बिंदुओं को और ये दो बिंदुओं को मिला लेंगे। देखेंगे हमने ये दोनों बिंदुओं को स्केल रख के मिला दिए हैं और ये दोनों बिंदुओं को स्केल रख के मिला दिए हैं। तो देखेंगे यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है जिसका एक बिंदु ये आ रहा है, एक बिंदु ये आ रहा है और एक बिंदु ये आ रहा है। लास्ट के कोने कोने देखेंगे तो ये त्रिभुज बन रहा है। इसको हम ऐसे पेंसिल से इस भाग को ऐसे छायांकित कर लेंगे। तो ये हमारा त्रिभुज बन गया। इसको हमने छायांकित कर दिए। प्रश्न में बोला है छायांकित करने के लिए, तो इस टाइप से आप इसको छायांकित कर लेंगे पेंसिल से। अब हमको इसके निर्देशांक बताना है। तो ये वाला जो इसको हम पहले नाम दे देते हैं, मान लो ये हो गया A, ये हो गया B और ये वाला कोना हो गया C। तो ABC के निर्देशांक बता देंगे। तो A का निर्देशांक यहाँ पर देखोगे, पहले x का मान देखते हैं और फिर y का मान। तो x का मान यहाँ पर है ऋण 1 और y का मान यहाँ पर हो जाएगा 0। तो A के निर्देशांक हो जाएंगे ऋण 1 और 0। B के निर्देशांक तो यहाँ पर है ही 4 0 और C के निर्देशांक भी यहाँ पर है 2 और 3। तो अब हम यहाँ पे निर्देशांक लिख देंगे। त्रिभुज के निर्देशांक हो जाएंगे, A का निर्देशांक हमने देखे अभी ऋण 1 0, B के निर्देशांक अभी देखे हमने 4 0 ये वाला और C का निर्देशांक 2 3। तो ये तीनों त्रिभुज के मतलब तीनों शीर्षों के निर्देशांक ये हो गए। तो ये यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्नावली 3.2 यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।